कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ठीक है, आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल्स शुरू करने वाले हैं। ठीक है, सब अच्छे से ध्यान देना, समझने की कोशिश करना। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर देना। चलो बहुत बढ़िया। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, पहले हम ये चीज समझते हैं। ठीक है, बाद में हम पेयर उनकी समझेंगे। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एक जनरली स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारा ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये हमारे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, इसमें दो वेरिएबल हैं x एंड y, इसलिए इसको 2 वेरिएबल बोला जाता है। और इनकी जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है। डिग्री कितनी है इनकी? 1 है। 1 डिग्री की वजह से ये लीनियर कहलाए जाते हैं। तो लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल। ओके, और क्लास 9th में हम बेसिकली ये भी पढ़ चुके हैं कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इज रिप्रेजेंटिंग अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आपको ये पता है कि स्ट्रेट लाइन को क्यों रिप्रेजेंट करते हैं? तो ध्यान से सुनना। एक्चुअली होता क्या है, इक्वेशन है, करेक्ट, इक्वेशन है तो ऑब्वियसली बात है इसके क्या होंगे? सॉल्यूशंस होंगे। इक्वेशन के क्या होते हैं? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि हम x और y की जगह पे वो वैल्यूज पुट करेंगे और वो इस इक्वेशन को क्या करेंगी? सेटिस्फाइड करेंगी। मतलब कि LHS इक्वल्स टू RHS हम लोगों को मिल जाएगा। सिंपल। ठीक है, इसके जो सॉल्यूशंस होंगे, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहे होंगे, उनको अगर हम एक एक करके ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे तो जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। इसी वजह से बोला जाता है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इज रिप्रेजेंटिंग अ स्ट्रेट लाइन। करेक्ट। ओके, अब इसके कुछ बेसिक चीजें जो इसको क्लास 9 से हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। बहुत ही बेसिक चीजें, सबको पता होना ही चाहिए और आई थिंक सो मोस्टली सबको होगा ही। एक रिकॉल हो जाएगा। ओके, ऐसा तो हम सालों से पढ़ते आ रहे हैं। एक प्लेन है, एक ऐसी और ऐसी 2 लाइन बना दी तो उसको कार्टेशियन प्लेन बना दिया गया, तो उसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, अब एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? तो एक्स एक्सिस का जो इक्वेशन है वो होता है हमारा y इज इक्वल टू 0। ठीक है, y इक्वल टू 0 क्यों होता है? तो इस एक्सिस के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे उनका y कोऑर्डिनेट ऑलवेज 0 होगा। तो इस वजह से y ऑलवेज 0 इज रिप्रेजेंटिंग x एक्सिस। और y एक्सिस का जो इक्वेशन होता है वो होता है हमारा x इक्वल्स टू 0। ठीक है, बहुत बार बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि x को x इक्वल्स टू 0, y को y इक्वल्स टू 0 कर देते हैं, जो गलत हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान से समझना क्यों होता है, वो लॉजिकली समझोगे तो कभी आपको गड़बड़ नहीं होगी। ठीक है, मगअप मत करो, लॉजिकली समझो। करेक्ट। इसके अलावा हमारा आता है लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। कोई भी लाइन अगर x एक्सिस को पैरेलल होगी तो उसका जो इक्वेशन होगा वो क्या हो जाएगा? y इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। y इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट क्या होता है? तो इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो फिक्स ही रहेगा। जहां पे ये इंटरसेक्ट करेगी y एक्सिस के साथ, ये जो पॉइंट होगा ना वो हमेशा उसका y कोऑर्डिनेट फिक्स होगा इस लाइन पे जितने भी पॉइंट लेंगे हम लोग। करेक्ट। ओके, फिर आता है हमारा लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। तो इसका इक्वेशन हो जाता है x इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। इसका इक्वेशन हो जाता है x इक्वल्स टू कांस्टेंट, क्योंकि इसका x कोऑर्डिनेट है वो हमेशा क्या रहेगा? फिक्स रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। इसलिए x इक्वल्स टू बी इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। करेक्ट। फिर एक और स्पेशल केस आता है लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, याद रखना जब भी कोई लाइन ओरिजिन से पास होगी तो उसका जो ये कांस्टेंट टर्म है वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसीलिए इसको जनरली क्या लिखा जाता है? y इज इक्वल्स टू ax या तो y इज इक्वल्स टू mx, ऐसे फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, जिससे इसका क्या होगा? कांस्टेंट टर्म 0 हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म इसमें नहीं होगा। ठीक है, चलो ये सबको समझ में आ गया। दिस आर द स्पेशल केसेस ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, हम लोग स्ट्रेट लाइन के कुछ स्पेशल केसेस देख रहे हैं। ठीक है, ओके, अब एक और चीज रह गई। ठीक है, कि ये जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है उसके कितने सॉल्यूशंस होते हैं? 1 2 3 4 5। तो उसके कितने सॉल्यूशन होते हैं? स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो बच्चा जानता है एक स्ट्रेट लाइन इनफाइनेटली मैनी पॉइंट से बना हुआ है। कितने पॉइंट से बना हुआ है? इनफाइनेटली मैनी पॉइंट से। इस वजह से
किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के कितने सॉल्यूशंस होंगे, तो भाई इनफाइनेटली मैनी, मतलब हमको गिन नहीं सकते हैं, उनको काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। होता है ना जिसको हम क्या बोलते हैं, इतना बड़ा नंबर हो जाता है जिसको हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, वो इनफाइनाइट हो जाता है, मतलब इट्स नॉट काउंटेबल, इट्स नॉट एंडिंग, ठीक है, नॉट एंडिंग, इतने इसके सॉल्यूशंस होंगे। ये एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो बच्चे कभी कभी भूल जाते हैं। चलो बढ़िया, यहां तक का क्लियर हो गया सबको। सो हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल क्या होता है वो तो समझ लिया, ठीक है। अब हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल समझने वाले हैं। पेयर मतलब दो, ठीक है, जोड़ी बना के आए हुए हैं, ठीक है। ये क्या बना के आए हुए हैं, जोड़ी बना के आए हुए हैं। तो हम लोग ये समझेंगे कि दो लाइन, एक जोड़ी, ठीक है, क्या क्या कर सकती है। तो सबसे पहले समझो कि एक प्लेन के अंदर दो लाइन, दो स्ट्रेट लाइंस के बीच में क्या क्या रिलेशन हो सकता है, वो किस किस तरीके से रिप्रेजेंटेड हो सकती है। तो ध्यान से देखना, बड़ा ही सिंपल है। या तो दोनों लाइन क्या करेंगी, एक दूसरे को काटेंगी, कोई एक पॉइंट के ऊपर काटेंगी, मतलब क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। या तो दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, मान लो इसको नाम दिया L1, इसको नाम दिया L2, L1 एंड L2 विल इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। और या तो क्या हो जाएगा कि भाई वो दोनों एक दूसरे से रूठ जाएंगी, मतलब कभी मिलेंगे ही नहीं, कभी नहीं मिलेंगी, मतलब कि क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, पैरेलल। या तो दोनों लाइन, ठीक है, एक दूसरे से इतनी मिल जाएंगी कि पता ही नहीं चलेगा कि लाइन 1 कहां गई और लाइन 2 कहां गई, मतलब को इंसिडेंटल हो जाएंगी, ठीक है। इंटरसेक्टिंग, पैरेलल, को इंसिडेंटल, ये तीन कंडीशंस हो सकती हैं, ठीक है, ये तीन कंडीशंस हो सकती हैं, ठीक है, दो स्ट्रेट लाइन के बीच में। ओके, अब हम लोगों को जस्ट ये इक्वेशंस देख के कैसे पता चलेगा कि उनके बीच में क्या रिलेशन है, या मतलब वो क्या कर रही है, इंटरसेक्ट करेंगी, कोइंसिडेंटल है या पैरेलल है। तो बहुत ही सिंपल लॉजिक में पता चल जाएगा, ठीक है, बहुत ही सिंपल लॉजिक है, ठीक है, सिंपल। इसके कोएफिशिएंट्स को देखो, A1 B1 C1, A2 B2 C2। अगर A1 डिवाइडेड बाय A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 डिवाइडेड बाय B2, अगर ये इक्वल नहीं है तो दोनों लाइन क्या करेंगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है, एक दोनों को एक पॉइंट के ऊपर मिल जाएंगी। अगर A1 डिवाइडेड बाय A2 इज इक्वल्स टू B1 डिवाइडेड बाय B2 बट इट इज नॉट इक्वल्स टू C1 डिवाइडेड बाय C2, तब दोनों लाइन क्या करेंगी, एक दूसरे को कभी नहीं मिलेंगी, ठीक है। जैसे रेल की पटरियां होती है ना, कभी नहीं मिलती है, सीधी सीधी पैरेलल चली जाती है, वैसे ही ये दोनों लाइन कभी मिलेंगी नहीं, साथ साथ चलेंगी लेकिन कभी मिलेंगी नहीं, ठीक है। और कोइंसिडेंटल, जब A1 बाय A2 इज इक्वल्स टू B1 बाय B2 इज इक्वल्स टू C1 बाय C2, जब तीनों के तीनों रेशियो इक्वल आते हैं तब क्या होगा, तो दोनों लाइन एक दूसरे को क्या कर जाएंगी, एक दूसरे में गुल मिल जाएंगी, इतनी गुल मिलेंगी कि पता ही नहीं चलेगा कि लाइन 1 क्या है, लाइन 2। एक्चुअली में होता क्या है, ये दोनों सेम लाइन ही बन जाती है। एक्चुअली में क्या होता है, दोनों सेम लाइन ही बन जाएंगी, ठीक है। ओके, अब देखो इसके अंदर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने मिलेंगे, तो एक। इसके अंदर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने मिलेंगे, सॉरी कॉमन सॉल्यूशन कितने मिलेंगे, 0। और इसमें नंबर ऑफ कॉमन सॉल्यूशन कितने मिलेंगे भी, सारे के सारे। और सारे के सारे मतलब कितने कितने होते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, तो इनफाइनाइट होते हैं। तो इसके कॉमन सॉल्यूशंस कितने हो जाएंगे, इनफाइनाइट, करेक्ट। तो इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 1 कॉमन सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है, इनफाइनेटली मेनी कॉमन सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है, और 0 कॉमन सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है, तब भी यही आएगा। इसको एक और तरीके से भी पूछा जा सकता है, कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी, ठीक है। बच्चे इसमें बड़ा गड़बड़ कर जाते हैं, या तो इसको देख के छोड़ ही देते हैं, भाई ये तो क्या आ गया। तो कंसिस्टेंसी समझो, कंसिस्टेंसी का कॉन्सेप्ट क्या है, बड़ा ही सिंपल सा है। अगर सिस्टम मतलब एक से ज्यादा चीजें मिलती हैं तब क्या बनता है, सिस्टम। अब मान लो हमारे पास एक से ज्यादा लाइन है ही 2 लाइन है हमारे पास, तो अगर सिस्टम में एटलीस्ट एक भी कॉमन सॉल्यूशन मिल जाता है तो उसको कंसिस्टेंट सिस्टम बोला जाता है। कैसा बोला जाता है, कंसिस्टेंट। तो जहां जहां पे आपको एटलीस्ट एक या एक से ज्यादा सॉल्यूशन मिले उसको कंसिस्टेंट बोलेंगे, और जहां पे 0 सॉल्यूशन मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट। तो अब ये देख के आप बता सकते हो कंसिस्टेंस कौन सा होगा, ये वाला कंसिस्टेंस होगा, ठीक है, ये वाला कंसिस्टेंट होगा, ये वाला हो जाएगा इन कंसिस्टेंट, ठीक है। और ये वाला भी क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट, ठीक है। कंसिस्टेंट
इनकंसिस्टेंट और ये वाला भी कंसिस्टेंट। तो इसको 3 अलग अलग चीजों से पूछा जा सकता है। मीनिंग एक ही होता है, ये जो कंडीशंस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको आपको एकदम दवा में, पानी में, सोडा में, जिसमें घुलना हो, घोल के पी जाओ। इतना जबरदस्त तरीके से पी जाओ कि कोई रात को 12 बजे भी आपको पूछे कि भाई क्या होती है कंडीशन, तो आपको ऐसे याद आ जानी चाहिए। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया।